ड्रामा के स्टार्ट में हम हेवन का सीन देखते हैं जहाँ पर जो गॉड यानी होते हैं नहा रहे होते हैं। वो एक ड्रैगन गॉड होते हैं, उनको नहाता हुआ देख रही होती है वेंग फेंग, जो कि एक फेरी होती है। ऐसे ही वो टियानी को देखती है ना, बस देखती ही रह जाती है। और उसकी पलकें ऊपर नीचे हो रही होती है कि कोई भला इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। बॉडी तो देखो, एब्स तो देखो, सिक्स पैक है पूरे। वो कहती है प्लीज एक बार खड़े हो जाओ ना, मैं तो बस तुम्हें खड़े होकर देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी लंबाई कितनी है और सच में तुम खड़े होने पर कितने हैंडसम लगते हो। कहती खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो इतने तेज से बोलती है कि खड़े हो जाओ, गॉड को पता चल जाता है। कहती है अरे अब तो पकड़ी गई। वहाँ से वो भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन गॉड कहते हैं 1 मिनट रुक जाओ वहीं पर। अपने कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो भाग रही होती है, तो वो उसे अपनी पावर के ज़रिए एक जगह पर रोक देते हैं और अपने पास खींच लेते हैं। कहती है मुझे जाने दो। कहते हैं मैंने पूछा तुम कौन हो और यहाँ पर मुझे चोरी चुपके क्यों देख रही थी? क्या शॉवर करते हुए देखना तुम्हें बहुत पसंद है क्या? कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? कहते हैं अच्छा प्रिटेंड कर रही हो? कहती है मैं विंग फेंग हूँ, बिल्कुल भी मैं किसी को चोरी चुपके नहीं देखती हूँ। लाइटनिंग का असर होता है थंडर स्ट्राइक और वो वहां से चली जाती है। कहते हैं क्विंग फैंग प्लीज एक्टिंग मत करो, बाहर आ जाओ। कहाँ हो क्विंग फैंग, कहाँ हो? लेकिन वो वहां पर नहीं होती। अब हम डायरेक्ट हेवन से अर्थ पर आ जाते हैं, जहां पर जो फैंग थी उसने फांसी लगा ली थी। वहां पर जो नौकर होते हैं ना, उसके नाक पर उंगली रखते हैं, कहते हैं इसकी तो डेथ हो गई। वहां पर जिंगर होती है, कहती है कि लो पैसे लो, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। वो खुश हो जाती है कि ये पूरा मेंशन मेरा है। बट जब क्विंग फेंग की आंखें खुलती, कहती ये मैं कहाँ पर आ गई, लगता है कोई और ही दुनिया है। पता नहीं क्या है। गले में देखती है कि कोई कपड़ा है, कहती ये कौन सी नई जगह है, क्या स्विमिंग करने के लिए जगह है क्या? वह हेवन का सीन सोचती है कि आखिर हुआ क्या था। पता चलता है कि जब वहां पर वो पकड़ी गई थी तो उसके बहुत सारे चेहरे पर पिंपल निकल आए थे, क्योंकि उसे एक पॉइजनस सूप पिला दिया गया था। सब कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोगों ने नहीं पिलाया है। कहती पिलाया है तुम लोगों ने। वहाँ के लोग कहते हैं कि देखो 100 ईयर्स में ये एक बार सबको होता है, इसी वजह से अंडरवर्ल्ड छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हें पृथ्वी पर जाकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्या तुम वहां पर जाना चाहोगी? तो तुम्हारी बॉडी और भी अच्छी हो जाएगी और डिवाइन पावर्स भी आ जाएंगी। कहती मैं नहीं जाऊंगी वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर बहुत सारे हैंडसम लोग भी होंगे। हैंडसम पर्सन का नाम सुनकर सोचती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी हैंडसम पर्सन के लिए अर्थ पर चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ कियानी ही पसंद है। कहते लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, वरना पिंपल कैसे सही होंगे? कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। हंसते हंसते नीचे आ जाती है। कहती है कि ओह, मैं तो ऐसी बॉडी में आई हूँ जिसके अंदर मार्शल आर्ट का टुकड़ा भी नहीं है, जीरो मार्शल आर्ट है। सबको लग रहा होता है कि वो मर गई, तो एक सैनिक पीछे देखता है, कहता है ये क्या है? फिर कहती है कि जनरल को इन्फॉर्म कर दो कि क्विंग फैंग चीटिंग कर रही थी, जिसकी वजह से उसे रंगे हाथों पकड़ा गया और उसने शर्म के मारे ना फांसी लगा ली। कहते अरे मिस पीछे तो देखो। जैसे वो पीछे देखती है तो क्विंग फैंग क्या करती है ना, अपना कपड़ा आगे करती फिर पीछे करती। कहती कि है क्या भला, एकदम अजीब सी चीज है। तीनों चिल्लाते हैं नहीं। वहां से दोनों सैनिक तो भाग जाते हैं। कहती तुम इंसान हो या घोस्ट हो, बताओ ना। उंगली आगे किए होती है, वो उंगली पकड़ लेती। कहती गेस करो गेस करो। दोनों सैनिक जाकर क्विंकी से टकरा जाते हैं। क्विंको कहती है अरे किसकी बात करो, मैडम तो ठीक थी, उन्हें क्या हो गया? इधर हम देखते हैं जनरल खड़े होते हैं। कहते क्या हुआ, इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हो? कहते हैं अरे वहां मिस को कुछ हो गया है। तो जनरल को क्या लग रहा था ना कि जिंगर फिंग ने मारा होगा या कुछ ऐसी परेशानी दी होगी जिसकी वजह से जिंगर को चोट लग गई होगी। कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर वो बैठी आराम से ऑरेंजेस खा रही होती है, तभी वहां पर क्विंकू आ जाती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या गई, आप तो किसी मुसीबत में मुझे लगा फंस गई हैं। क्या सब ठीक तो है ना? लेकिन जब क्विंको पीछे मुड़ती है तो कहती इन्हें क्या हुआ है? कहती है अरे प्लीज मुझे यहाँ बचा लो। कहती है अरे ये स्विमिंग कर रही है जैसे मुझे करवा रही थी। कहती है मिस आप इसे नीचे उतार दो, वरना सच में जनरल बहुत गुस्सा होंगे। कहती है फ्रूट्स खाओ, कम बोलो, स्किन अच्छी रहती है। वैसे बेंगू कुछ भी कर सकती हो। कहती है मिस जनरल आ रहे हैं। जनरल आते हैं। कहते हैं मुझे बताओ कि जिंगर के साथ तुमने क्या किया है? कहाँ है मेरी जिंगर? कहती है जनरल मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कहते हैं तुम वहां पर कैसे पहुंची? कहते हैं विंग फैंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहती है अच्छा नहीं छोड़ोगे, मारने चलते हैं। तो एक बार अपना इधर हो जाती, फिर अपना हथियार लाती है। वो उसको पकड़ लेता है तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है। क्विंकू कहती है ये कैसा हथियार है? कहती है ये बहुत ही अच्छा हथियार है। जनरल कहते हैं कि ये याद रखो कि अगर जिंगर को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहती है जनरल आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको बताती हूँ।
मिंग फेंग कहती है तुम पीछे हटो, तुम कुछ मत बताओ, मैं इससे निपट लूंगी। पीछे वो चिल्ला रही होती है जनरल प्लीज मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वेंग फेंग। कहते इतना तेज मत चिल्लाओ, पास में ही खड़ी हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। पीछे से जिंगर के मुंह से झाग निकलने लगता है। जनरल का सैनिक आ जाता है, कहता है जनरल देखो ना क्या हो गया जिंगर को। कहते हैं जिंगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अभी मैं तुम्हें बचाता हूँ। सच में वो नहीं बचेगी तो अपना एक पैर ऊपर करता है और उसे इतनी तेज से मारता है उसके चेस्ट पर कि वो नीचे गिर जाती है और जो पूरा जूता होता है ना उसके चेस्ट पर बन जाता है। क्योंकि कहती है लगता है मास्टर जरा से भी फिक्र नहीं करते हैं जिंगर की, वरना इतनी तेज तो नहीं मारते। कहती है कि आपने मुझे क्यों मारा, बोलो ना। कहोगे मैंने तुम्हें मारा, लेकिन अब क्या करूं, तुम इस तरह लटकी हुई थी और इस पॉइजनस वुमन ने मारने का प्लान कर लिया था। आखिर मैं क्या करूं, मुझे मारना ही पड़ा। कहती है जनरल मेरे लिए फैसला लेना पड़ेगा। देखते हैं कि यहाँ पर जनरल अपने सैनिक से कहता है बेवकूफ चलो इसकी पिटाई करो। बेवकूफ नाम सुनकर वो हंसने लगती है, कहती भला ये कैसा नाम है, बेवकूफ कौन नाम रखता है। बेवकूफ कहता है कि सुनो मेरा नाम बेवकूफ भले ही है लेकिन तुम मेरे ऊपर ऐसे हंस नहीं सकती हो। कहती हंसूंगी भला क्या कर लोगे। तभी कहती है जनरल लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। वो बेहोश हो जाती है। तुम इसी रूम में रहोगी, तुम इस रूम से नहीं निकलोगी बेवकूफ, इस पर ध्यान रखना। तो वहां पर तुरंत ही क्योंकि कहती है कि मिस अब हम लोग पकड़े जाएंगे। कहती कोई बात नहीं चिंता मत करो, मैं इन लोगों से डील कर लूंगी। ये पैसे हैं और जाकर नेक्स्ट डे सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर लेना। हम लोग ये जगह ही छोड़कर भाग चलेंगे, यहाँ पर रुकने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी जनरल इतने खास नहीं है जो जो मुझे उनमें इंटरेस्ट है। वैसे भी हम लोग तो दयालु प्रवृत्ति के हैं ना। जिंगर को जो फिजिशियन चेक करते हैं तो बताते हैं क्योंकि चेस्ट पर बहुत तेज से लग गया था, इसकी वजह से ये बेहोश हो गई। पता नहीं कौन इंसान होगा जिसने इतने तेज मार दिया। न जनरल कहते हैं अरे आप मेडिसिन दो, जाओ यहाँ से, आप जा कहाँ रहे, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। कहते हैं इस वेन फेंग से बदला भी तो लेना है ना। कहते मेरे दिल में ना बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप थोड़ा सा मसाज कर देंगे। कहते वाह तुम तो काफी होशियार हो। जैसे उसके पास जाते हैं थोड़ा से उसके पास रुकते हैं लेकिन उसकी चोट देखकर कहते हैं देखो जिंगर मुझे लगता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, कभी और आऊंगा मैं तुम्हारे पास। कहती है जनरल प्लीज रुक जाओ ना, इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ नेक्स्ट डे तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। वो बेचारी गुस्सा जाती है और अपना हाथ पैर पटकने लगती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, आखिर मुझे ये चोट कैसे लग सकती है। वेंग फेंग तुमने मुझसे पंगा लिया है, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हूँ और लेट जाती है। इधर हम देखते हैं क्योंकि उनकी रास्ते से जा रही होती है, कहती है कि ये सही है, अभी देखना हम लोग यहाँ से कल गायब हो जाएंगे। लेकिन इतनी देर में जिंगर की दासी आ जाती है जो उसके ऊपर पानी डालने चलती है। कहती है मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। कहती है मैं तो डालूंगी, और डाल भी देती है और खुद ही नीचे गिर जाती है। कहती तुमने मुझे धक्का दिया, क्योंकि कहती मैंने तुम्हें कब धक्का दिया। तभी वहां पर जिंगर आ जाती है। जिंगर कहती है वाह चलो कम से कम वेंग फेंग ही नहीं उसकी मेडी मिली, आज इसे लेसन सिखा कर ही रहूंगी। वैसे क्योंकि तुम्हें क्या लगता है तुमने जो हरकत की है उसके बाद तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए, तुम्हें तो नील डाउन हो जाना चाहिए। इसने मेरे ऊपर पानी फेंका लेकिन सच बता रही हूँ मैंने इसे धक्का नहीं दिया। तब वो अपनी दासी के पास जाती है, कहती है तुमने इसके ऊपर पानी फेंका ना, चलो दोबारा फेंको। कहती ठीक है मिस। जाती है और वहां पर पानी तो नहीं फेंकती लेकिन थप्पड़ मारने लगती है। कहती है कि जब मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इतने तेज मारती है पेट पर पैर की उसका जो पाउच होता है नीचे गिर जाता है। कहती है पाउच दे दो ये मेरी मिस का है। लेकिन वो दासी उसको धक्का दे देती है और पैर से खूब तेज से मारने लगती है। उसके हाथ पर अपना पैर रगड़ने लगती है। कहती प्लीज मुझे टच मत करो मत करो। इधर हम देखते हैं कि वेंग फेंग अपना कल्टीवेशन कर रही होती है। कहती है कि चलो अच्छी बात है, मेरे पास आधी से ज़्यादा मेमोरीज आ चुकी हैं और थोड़ा बहुत बची होंगी वो बाद में आ जाएंगी, मैं सबको सेटल डाउन कर लूंगी और पुरानी वेंग फेंग का बदला ना सबसे लूंगी। थी वो जो क्विंकू की आवाज़ सुनती है, कहती है क्विंकू क्या हुआ है तुम्हें। इधर हम देखते हैं कि जिंगर सामने बैठ जाती है, कुछ को ले लेती है। कहती है ये पाउच मेरी मिस को बिलोंग करता है। कहती है ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, इसका मुँह कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, मुँह पर लगाम लगाओ। वो दासी जाती है, कहती है कि बोलो ना ये पाउच किसका है। कहती है मेरी मिस का है। वो इतने तेज से मुंह पर स्टिक मारती है कि उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। कहती है उफ लगता है कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसे और मारो। जैसे उसे दूसरी स्टिक मारने चलती है, कहती है मुझे मिस माफ कर देना कि मैं आपकी चीज को बचा नहीं पाई। पीछे से वेंग फेंग कहती है कि क्या कर रही हो तुम। जिंगर कहती है मारना रुकना नहीं चाहिए, तुम इसे और मारो। इतनी देर में वहां पर वेंग फेंग आ जाती है और एक पैर ही मारती है, दासी को हवा में उड़ा देती है। दूसरा सैनिक जाता है, कहता है तुम ज्यादा मारने की कोशिश कर रही हो, उसे भी हवा में उड़ा देती है। कहती है क्योंकि तुम ठीक तो हो ना। कहती माफ कर देना, पहले ये पिल खाओ तुम्हारा दर्द सब दूर हो जाएगा।
पिल खाते ही वो एकदम उसका दर्द गायब हो जाता है। कहती थैंक यू मिस। कहती पेन नहीं हो रहा है ना, तो अब अपनी आंखें खोलकर देखो कि मैं क्या करती हूँ। जिन लोगों ने बुली किया है उनके साथ फाइट बैक करने का टाइम आ गया है। एक थप्पड़ जिंगर को मारती है और नीचे गिरा देती है। दूसरा सैनिक भागने की कोशिश करता है तो कहती है अरे भाग रहे हो, इतना आसानी से तो नहीं भागने दूंगी। अपना हथियार लाती है, मारती है और उसे पूरे राज्य से बाहर ही फेंक देती है और हंस रही होती है। कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। दासी आती है, कहती है कि देखो मेरी मिस से दूर रहो। तब यहाँ पर विंगफिंग कहती है कि तुमने किंकू को डराने की कोशिश की। कहती हाँ मिस, इसने मुझे बहुत मारा। कहती है अच्छा मारा है, तो उसका गला दबाकर नीचे बैठा देती है और एक जगह पर स्टॉप कर देती है। कहती है चलो स्टिक उठाओ। और मैं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मारो जैसे इसने तुम्हें मारा। कहती है मिस लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। जिंगेर कहती है कि तुम इस तरह मेरी दासी को नहीं मार सकती हो। कहती है अच्छा नहीं मार सकती, चलो आ जाओ मेरे से लड़ाई कर लो। कहती है मैंने कहा ना कि छोड़ दो उसे। यहाँ पर तुरंत ही आप बहुत तेज से क्वीन को उस दासी को मारने लगती है। कहती है मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, बहुत ही। लगातार मारती रहती है, एकदम उसका पिछवाड़ा सुझा देती है। इस पर जिंगर कहती है कि अभी जनरल को बताती हूँ कि तुम ने क्या किया है। कहती है अच्छा भागने की कोशिश कर रही हो। जाकर सामने खड़ी हो जाती, कहती है आ खुद से चिल्लाती है और उसका सर उठाकर ना दरवाजे पर खूब तेज से लगा देती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। ये तुमने क्या किया है, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। कहती हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें भी तो एहसास होना चाहिए ना कि तुम कौन हो। तुम्हारे अंदर इतने गट्स आते कहाँ से हैं कि तुम किसी को भी सजा देने के लिए बैठ जाती हो। लगातार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसके पूरे चेहरे से खून निकाल लेती है, लेकिन तभी जनरल सामने आ जाते हैं अपनी तीर लेकर। जिंगर को आगे कर देती है और वो तीर जिंगर को लग जाता है। तुमने आखिर मेरी जिंगर को कैसे हट किया। क्विंकू कहती है मेरी मिस से दूर रहना। कहती है अरे तुम पीछे हटो, मैं इससे निपट लूंगी। कहती हाँ देखो तीर तो मैंने नहीं चलाया, तो मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करो। कहती है जनरल प्लीज मुझे बचा लो। जिंगर बार बार कह रही थी मुझे बचा लो। जनरल कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे अटैक करने चलते हैं तो कहती है मिस आप, लेकिन वो क्विंकू को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में घुमाती है आती है और जनरल के ऊपर अटैक करती है। पीछे से जिंगर कह रही होती है इतनी पावरफुल कैसे हो गई। और इधर क्विंकू कहती है मिस आप तो कितनी कूल है। कहती है हाँ मैं तुम्हें ऐसी चीजें सिखाऊंगी ताकि इस दुनिया में जो बेवकूफ लोग हैं उनको अपनी काइंडनेस से सुधारा जा सके। कहती है ये काइंडनेस है। कहती है हाँ ये दयालुता है हम लोगों की। अपने हाथ में ईंट लेती है, कहती है चलो मेरे सामने आ जाओ जनरल, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं 5th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। कहते हैं कि चलो ठीक है 5th रैंक या 6th रैंक जो भी हो आ जाओ। तलवार से अटैक करता है, लेकिन वो उसके सामने ईंट लगा देती है। अब दोनों आमने सामने होते हैं। यदि हिम्मत तो देखो इसको, ईंट घुमाती है और दो चार ईंट मारती है, वो जाकर पीछे गिर जाते हैं। इस पर बेवकूफ कहता है कि क्या हुआ। कहते हैं जाओ बेवकूफ इसे मार डालो। बेवकूफ आगे बढ़ता है मारने के लिए, लेकिन उसके पैर पर ना बहुत तेज से मार देती है। उसका पैर पकड़कर घुमाने लगती है, तीन चार राउंड लगाती है, उठाकर फेंक देती है, फिर उठाती है, नीचे पटकती है और उसके मुंह से ब्लड निकलता रहता है, फिर उठाती है और दूर जाकर फेंक देती है। पीछे से जिंगर की हालत डाउन हो रही होती है कि अरे ये कितनी पावरफुल है। लेकिन मजा तो किंकू को आ रहा था कि मिस सच में आपने तो कमाल कर दिया। कहते जनरल देखो ना इसने मेरा क्या हाल कर दिया। कहते अरे तुम 4th रैंक हो और मैं 5th रैंक, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। कहती है ये जनरल हाउस है, आज मैं इसे इस घर से जनरल को ही मिटा दूंगी। ईंट उठाकर फेंकती है, जनरल के मुंह पर मारते उनका दांत टूट जाता है। बेवकूफ कहता है कि जनरल इसने क्या किया। वो उसके मुंह पर एक पैर मारती उसे नीचे गिरा देती है। जिंगर भागने लगती है, कहती भागने की कोशिश कर रही हो। तीनों को सामने बैठा देती है, कहती है देखो दो ऑप्शन है, सरेंडर कर दो और मुझे अपना मास्टर मान लो, या मैं तुम लोगों को यहीं पर मार दूंगी। तीनों तीनों कहते हैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब कभी भी नहीं। सबसे पहले वो बेवकूफ के सर पर ईंट मारती है, मानोगे या नहीं मानोगे। तो यहाँ पर जिंगर जाती है ऊपर, कहती है मैं सच में आपको अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज मुझे ईंट दे दो। आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, ना ही आपसे लड़ाई करूंगी। मैं जान गई हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग हो, इसी वजह से मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ, पूरी लाइफ कभी भी धोखा नहीं दूंगी। कहती ठीक है। यहाँ पर अब बेवकूफ़ी कहता है मैं भी आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जनरल मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो जिंगर कहती ईंट मुझे दे दो। ईंट लेकर अपना नीचे जाती है और जनरल के सर पर ईंट मार देती है। कहती तुमने मुझे क्यों मारा। कहती मिस देखो ना, लगता है इसने सच में आपको मास्टर मान लिया है। और पीछे से जिंगर कह रही होती है कि जनरल मैं आपको इतना प्यार करती थी, लेकिन जब से आपने मेरे चेस्ट पर मारा है ना, सच में इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं।
आपने तो मेरा दिल खोल कर रख दिया है। फिर से इट मारती है, कहती है कि अभी भी हेजिटेट कर रहे हो, मुँह खोलो और जो है वेंग फेंग को मास्टर मान लो। कहती है लगता नहीं मानोगे तो तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमा के पास तुम्हें भेज दूँ। कहते हैं अरे रे मैं सबमिट करता हूँ, मुझे वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो स्मार्ट मूव है। आज के बाद से मेरा और तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खत्म कि अभी डाइवोर्स लेती हूँ, लेकिन हाँ, मास्टर एंड सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन होता है। फेंग अभी अपने घर जा रही होती है डाइवोर्स लेने के बाद। तब इस पर कुंकू कहती है कि प्लीज वहाँ पर मत जाओ, वहाँ के लोग बहुत खराब हैं। वहाँ पर वो याद करती है कि कैसे वेंग फेंग को बहुत ही ज्यादा तड़पाया जाता है उसके स्टेप सिस्टर द्वारा, लेकिन कुंकू बचाने जाती है तो कुंकू को मार पड़ती है। कहती मैंने कहा ना कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। जो उसका स्टेप भाई होता है ना वो भी कुंकू और फेंग फेंग को परेशान करता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से ब्लड भी निकल आता है। उसका भाई कहता है तुम तो इतनी वीक हो कि हमारी फैमिली में रहने लायक नहीं हो। वेंग फेंग का ब्रदर होता है जो बॉडी से कमजोर होता है, तो यहाँ पर उसका ब्रदर उसे भी मारता है। कहती वहां पर तो रहने लायक भी नहीं है, आप प्लीज वहां मत जाइए वरना वो लोग आपको सच में मारेंगे। कहती क्यों अभी भी तुम डर रही हो इतनी स्ट्रांग होने के बाद। कहती है नहीं वो लोग 6 रैंक है, अगर हम लोग वहां पर गए ना तो सच में डर तो लगेगा ना। कहती डरने की जरूरत नहीं है। कहती फिर ठीक है चलो ना हम लोग लड़ेंगे। कहती हाँ आप देखो कि मैं उस घर का क्या करती हूँ। वो खुश हो जाती है उसके सामने से। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस निकलते हैं। कहती ये प्रिंस ही है ना। तब वेंग फेंग कहती हाँ चलो चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो दोनों एक एक मास्क उठा लेती हैं। जो वेंग फेंग की सिस्टर होती है ना वो प्रिंस से कह रही होती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्रिंस कहते हैं कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। कहती मैं बचपन से प्यार करती हूँ। कहते पैसे ले लो और मेरा रास्ता छोड़ दो। कहती है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो प्रिंस, मैं आपके साथ करना तो ये सब नहीं चाहती थी लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आपके साथ शादी करनी है तो ये करना ही पड़ेगा। और वो ड्रग दे देती है। पीछे से कुंकू और वेंग फेंग देखा करती है। कहती है वो ये तो टियानी है। कहती है क्या आप जानती हैं क्या। कहती हाँ ठीक है लेकिन ये तालिस्मान ले लो, अगर तुम्हें लगे कि कोई मुसीबत है तो यहाँ से भाग जाना और बिल्कुल भी नहीं डरना। कहती है ठीक है मिस। कहती टियानी सच में तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो। कहती है टियानी। तो सैनिक कहता है दूर हटो प्रिंस से। वो धक्का मारता है तो वो प्रिंस से टकरा जाती है और उन दोनों का किस हो जाता है। उसकी सिस्टर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। सैनिक कहता मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। कहती वाह ये तो सही है। उसकी सिस्टर उसे मारने चलती है तो वो फिर से गाल पर किस कर लेती है। कहती नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। पीछे पीछे उसकी बहन जाती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब यहाँ पर तुरंत ही प्रिंस को बहुत ही हॉटनेस फील हो रही होती है। कहती है इस औरत ने जरूर मेरे साथ कुछ किया है, इसे जाकर तुरंत पकड़ो। पकड़कर ही मार डालना। कहते हैं ठीक है आप यहीं पर रुकिए। वो खड़े होते हैं लेकिन ड्रग अभी उनके ऊपर हावी हो रहा होता है। तभी पीछे से आ जाती है वहां पर कुंकू। कुंकू कहती है प्रिंस मैं यहाँ पर। प्रिंस कहते कौन हो तुम। मारती है सर पे खोपते से डंडा और प्रिंस को बेहोश करके वहां पर वही तालिस्मान यूज करती है और फाड़ कर फेंक देती है। स्पीड उसकी हवा से भी तेज होती है और वहां से उसको लेकर गायब हो जाती है। सैनिक कहता रुक जाओ रुक जाओ। हम देखते हैं कि वो उसका पीछा करते करते एक जगह पर आ गई थी। तब वेंग फेंग कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर लेकर आई हूँ। कहती है लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगे। उसके ऊपर अपनी चाबुक से अटैक करती है तो वो पलट कर उसके ऊपर अटैक करती है। उसका चाबुक पकड़ लेती है और घुमा घुमा कर जो है चाबुक उसके हाथ से छीन कर दूर चली जाती है। कहती है याद रखो कि तुम मुझसे नहीं बच सकती। तब यहाँ पर वो बोलती है उसकी सिस्टर बोलती है देखो बहुत ही कमजोर हो। कहती आज मैं बताऊंगी कि कौन कमजोर है। गले को चाबुक से बांध देती है और हवा में उड़ाकर नीचे गिरा देती है। कहती है देखो अब मैं अपने वेपन का यूज करती हूँ। वहां पर वो भी अपना वेपन बाहर निकाल लेती है और जैसे ही वो अपने पावर का यूज करती है तो पावर को ऊपर भगा देती है और अटैक करने चलती है और एक मुंह पे मारती है बहुत तेज से, उसे नीचे गिरा देती है। कहती है मेरे फेस का क्या किया तुमने। वहां से अपना गायब हो जाती है। तब इस पर वेंग फेंग कहती है कि वाह लड़की तो काफी ताकतवर निकली, मतलब इसके पास एस्केप पर्ल्स है। अभी वो वापस जाती है तो कुंकू कहती है आपके लिए एक सरप्राइज है। कहती है अब तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज किया। कहती है अरे हॉल के अंदर जाओ तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। वो उसको अंदर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कहती है याद रखना क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। मन में सोचती है कि अब ये लड़की इतनी मिस्टीरियस बातें क्यों कर रही है। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि वहां पर प्रिंस बंधे हुए हैं। कहती तियानी नाक पर उंगली लगाती है कि जिंदा है कि मर गया तो कट कर लेता है। वो थप्पड़ मार देती है कि तमीज नहीं है क्या, डॉग हो क्या जो इस तरह मुझे कट कर लिया। कहते हैं मैं प्रिंस हूँ, इतना याद रखो कि पूरी फैमिली को मरवा दूंगा। कहती फैमिली में मेरी कोई है नहीं
और मैं तो तुम्हारे साथ ही मरना और जीना चाहती हूँ। उसकी बॉडी देखते ही कहती वो अगर मार भी डालोगे ना तो मरने का गम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कहती है अरे तुम्हें तो ड्रग दिया गया है। प्रिंस कहते हैं तुमने ही तो दिया है ना। वो प्रिंस उसकी तरफ किस करने को बढ़ रहे होते, कहती देखो देखो खुद ही किस करने के लिए मेरी तरफ आ रहे हो। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि मुझसे किस करो। कहते हैं कि देखो तुमने मुझे ड्रग दिया तो तुम ही मुझे बचाओगी। कहते हैं ये कहती है अगर मुझे ड्रग देना होता ना मैं खुलेआम देती, पीठ पीछे नहीं। और अब तुम मेरे सामने हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, जब तक सरेंडर नहीं कर दोगे ना तब तक ये डेलिकेट लिटिल गर्ल तुम्हारे पास नहीं आएगी। वैसे कोई नहीं, आज मैं भी तुम्हें माफ कर देती हूँ। और जाकर उसे किस करने लगती है। वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लगातार उसको किस करती रहती है, क्योंकि ड्रग का असर तो तभी जाएगा जब दोनों साथ में नाइट स्पेंड करेंगे। एक इनको कहती है कि देखा मैं तो कमाल हूँ। का पूरा गाल ना सोच चुका होता है। उसकी माँ कहती है कैसे फादर और मदर प्लीज मेरे लिए स्टैंड लीजिए, उस औरत ने मुझे इतना मारा, प्रिंस को भी चुरा कर लेकर गई। कहते किसकी इतनी हिम्मत वो मेरी बेटी को परेशान करे। तब तक उसका भाई आता है, कहता है मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। आखिर मेरे पास 6 ग्रेड की मार्शल आर्ट है। कहते हैं हम दोनों के पास है। वो कहती है प्लीज फादर मुझे वो मरी हुई चाहिए। इधर सुबह उठती है तो देखती है कि प्रिंस लेटे हुए होते हैं। कहती वाह। प्रिंस कहते हैं आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ना पैरों के तुम बोला मुझे कैसे मार सकते हो, तुम तो चल भी नहीं सकते हो। कोई बात नहीं मैं तुम्हारे पैरों को देख लेती हूँ। सबसे पहले अपनी पावर का यूज करती है और उसके पैरों को सही करती है। कहते हैं आज तक कोई भी फिजिशियन मेरे पैरों को नहीं सही कर पाया है, तो भला ये पैर कैसे सही कर रही है। कहती पॉइजन का असर था, थोड़ा बहुत इंजर्ड भी थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक हो। कोई तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर रहा है। कहते भला मुझे कौन हार्म करेगा। डॉक्टर ने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। कहती है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे मैंने तुम्हें बचा लिया है। क्यों ना तुम मेरे एक गाल पर एक और किस करो। कहते तुम औरत हो या नहीं हो या सेमलेस हो। कहती मैं बहुत ही सेमलेस हूँ, प्लीज किस कर लो ना। वहां पर वो उसके ऊपर एक सचेत लगाती है। कहती है ये सचेत क्यों। कहती है कि जाओ अपनी जगह पर जाओ। इधर हम देखते हैं पॉटी कर रहे होते हैं। कहते हैं कि प्रिंस मेरा इंतजार करो, मैं अभी आपको ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी प्रिंस वहां पर आ जाते हैं। कहते ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि वहां पर पॉटी कर रहे हैं तो उन्हें बदबू आने लगती है। कहते हैं कि अब से तुम्हें 6 महीने की इनकम नहीं मिलेगी। कहते हैं अरे रे प्रिंस मेरे लिए रुक तो जाओ, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। वो सूप पी रही होती है। कहती है तो बहुत ही बेकार सूप है। यहाँ पर जनरल कहते हैं मास्टर के लिए दूसरा सूप लाओ। कहती है अरे इस बार जाने दो, नेक्स्ट टाइम तुम लोग अच्छा सूप बना कर लाना। चलो क्यों मेंशन चलते हैं। इधर तीनों तीनों कहते हैं कि क्यों मेंशन। वहां पर क्या मास्टर ठीक होंगी। कहते हैं हाँ ठीक होंगी, जब कहेंगे तभी तो चलेंगे, आखिर अपने मास्टर की बातों को कैसे टाल सकते हैं। जैसे ही वो क्यू मेंशन जाती है तो सबको पता चल जाता है कि लेडी आ रही है। कहती है इतने दिन में वाला दरवाजा कौन बंद करता है। हाथ पकड़ो चलो देखते हैं। जैसे हाथ पकड़ती है तो अंदर का सारा नजारा कुंकू और वेंगफेंग देख रहे होते हैं। कहती है आखिर ये लोग सब ऐसे कैसे कर सकते हैं। मिस इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। कहती है हाँ चिंता मत करो, बस हिम्मत बनाकर रखो, मैं इन लोगों को लेसन सिखाऊंगी। विस्फोट होता है, सबके सब नीचे गिर जाते हैं। एक का तो पैर ही टूट जाता है। कहते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा हूँ। तो उसके पैर पर अपना पैर रखती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर रोकने की। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें और ज्यादा अपंग बना दूंगी। कहते भागो यहाँ से। तीन तो भाग जाते। वो बेचारा अपना टूटी टांग लेकर भाग रहा होता है कि जिंक्यो क्या कर रही होती है ना, उसके भाई को परेशान कर रही होती है। कहती है कि श्याओबी जाओ जाकर इसके गाल पर मारो, क्योंकि मेरा निशाना सही नहीं लग रहा है। कहते हैं कि श्याओबी बोलो ना कि कोई वेंगफेंग जैसी बिल्कुल कूड़ा थी, वैसे ये भी कूड़ा है, मतलब फर्स्ट क्लास इडियट हैं दोनों। कहती उन दोनों का कंपैरिजन करेंगी ना तो कंपैरिजन भी शर्मा जाएगा। इससे बेटर है ना कि इसे यहाँ पर और मारते हैं। अब उसका भाई कहता डर नहीं लग रहा है कि एक दिन तुम्हें हेवन भी पनिश करेगा। कहती हेवन वो भी मुझे। जाओ सैनिकों इसे थोड़ा सा सबक सिखाओ। एक सैनिक जाता है उसे बहुत मारता है। यदि इसके कपड़े फाड़ डालो और उससे को कुत्ते की तरह भौंके। और ज्यादा उसे परेशान किया जा रहा था। कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी सैनिक कहता है कि मिस आप थोड़ा पीछे चले जाइए, मैं इसे अपने जो है टॉयलेट का स्वाद चखाना चाहता हूँ, इसे मैजिक वाटर पिलाऊंगा। अपनी पैंट खोलने लगता है। कहता है कि पियो पियो अभी बहुत मजा आएगा। जैसे उसका मुंह खोलता है हंस रहा होता है बदतमीजों की तरह। कहती है अब तो मजा आ गया। लेकिन तभी वहां पर वेंगफेंग आ जाती है। कहती है क्यों वेंगफेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। पीछे से उसका भाई कहता है कि सिस्टर तुम यहाँ पर आ गई। सैनिक कहता है क्यों
वेंग फेंग, तुम भी मैजिक वाटर पीना चाहती हो क्या? कहती, इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? कैची निकालती है और उन सब के वेपन कट कर देती है। अपना मैजिक वाटर कैसे पिलाओगे खुद ही सोचो। भाई कहता है कि सिस्टर आप यहाँ पर आ गई, मैंने तो सोचा था कि आप कभी नहीं आएंगी। वेंग फेंग मन में सोचती है कि ये तो कितना इनोसेंट है, सिंपल माइंडेड है, लेकिन अब इसे क्या पता है कि इसकी सिस्टर की तो डेथ हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने भाई की पूरी केयर करूंगी। पीछे से उसकी सिस्टर कहती, क्यों वेंग फेंग यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने आई हो क्या? लेकिन वेंग फेंग पहले अपने ब्रदर की सारी पेन को मिटा देती है। कहते हैं कि आपसे चिंता मत करो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे पास है। याद रखो कि इस होल फैमिली को आज सबक सिखाया जाएगा। ये उसका भाई कहता है, लेकिन वो भी तो हमारी फैमिली है ना। तो इनको उसके भाई को मारती है कि अभी भी अपनी फैमिली नहीं कह रहे, जबकि इन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया। उसका मुंह बंद कर देती है। यहाँ पर उसकी सिस्टर बैठ जाती है सामने, कहती है, देखो मुझे पता है कि तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही हो। चाबुक वहां पर निकाल लेती, कहती कल रात में तुम थी। कहती वाह, बड़ी जल्दी पहचान गई। तलवार निकाल लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। वो उसकी तलवार नीचे गिरा देती है और जो क्यूबा होती है वो भाग रही होती है, क्योंकि कहती भागने की कोशिश कर रही हो, मैं अब कमजोर नहीं रही। 3-4 थप्पड़ मारती है। कहती क्यों मारा मुझे? कहती और मारूंगी। दोनों एक दूसरे के बाल उखाड़ने लगती है। पीछे से उसका भाई कहता है कि ये कुंकू तो पहली जैसी बिल्कुल नहीं रही। इधर हम देखते हैं कि वेंग फेंग भी अपनी सिस्टर को अच्छा सबक सिखा रही थी। कहती जिंगू, तुम जितना मेरे पास आती जाओगी मैं उतना ही हार्ड हिट करूंगी। वो फिर से उसे मारने चल, चाबुक में बांध कर मारती है। कहती ये मेरा वेपन है, आप देखो मैं क्या करती हूँ। कहती क्या करोगी बताओ। उसके जाकर पीछे खड़ी हो जाती है और ईंट से मार देती है। ऐसे उसके ऊपर पावर का यूज करनी चलती, फिर से वो उसे मार देती है। कहती चेंटिंग कर रही थी ना, लेकिन नहीं कर पाओगे। इधर हम देखते हैं कि क्विंकू जो है क्यूबाओ के ऊपर बैठ जाती है। कहती मुझसे लड़ाई करोगी? उसकी सिस्टर कहती है कि देखो अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। मन में सोचते है कि आज 1 बाय 1 सबसे बदला लूंगी। कहती क्या करना चाहती हो? उसका गला पकड़ लेती है। कहती मुझे जाने दो। इधर हम देखते हैं कि उसका ब्रदर और फादर जो है कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है। फादर कहते हैं ठीक है मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, तुम जाकर अपनी बहन को बचाओ। फेंग अपनी सिस्टर को पानी में डुबा कर बाहर निकालती है। कहती ये क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। कहती याद करो कि तुमने ही भी मुझे ऐसे ही ट्रीट किया था। वो अपना पुराना टाइम याद करती है कि कैसे उसकी सिस्टर हमेशा ही उसे परेशान किया करती थी। कहती है कि कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगी। कुंकू कहती है मर तो नहीं गई। तब वेंग फेंग कहती है चलो इसे होश में लाओ। उसका भाई कहता है लेकिन मैं कैसे होश में लाऊं? कहते हैं अरे मार कर लाओ ना। 3-4 थप्पड़ मारता है। कहता है मुझसे नहीं हुआ। लेकिन अचानक से वो अपने पीछे से गैस निकाल देता है। बदबू इतनी तेज होती है। तब कुंकू कहती है कि अरे तुमने क्या खाया था? कहता है इन लोगों ने जो दिया था वही खाया था, लेकिन बदबू बहुत तेज है। उस बदबू से तो उसकी सिस्टर को भी होश आ जाता है। कहती काफी इफेक्टिव गैस थी तुम्हारी। अब यहाँ पर वो औरतें कहती मरने नहीं दूंगी इतनी आसानी से, अभी तो देखो सबको आना है। वो नीचे गिरा देती है। कहती जाओ वैसे ही पानी भरो जैसे तुम मुझसे भरवाया करती थी। कुंकू कहती है मैं सुन नहीं रही हूँ कि मिस ने क्या कहा है। उसका भाई कहता है हाँ हाँ, नहीं गई ना तो याद रखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। वैसे तुम लोग आउटसाइडर हो, मेरी माँ की पहले शादी हुई थी, मैं इस घर की लीगल बेटी और मेरा भाई लीगल बेटा। तुम दोनों ही भाई बहन सिर्फ बेकार हो, और तब भी यहाँ पर अपने आप को प्रिंस और प्रिंसेस की उपाधि दे रहे हो। तभी उसका भाई आ जाता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तलवार वापस लेता है। कहते हैं कि वेंग फेंग अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। मेरा भाई ना 6 रैंक के लेवल पर है, अब इससे कोई भी नहीं बच सकता। क्योंकि हंस रही होती है क्योंकि उसकी तलवार आगे ही नहीं जा रही होती। कहती लूजर हो, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसे नीचे गिरा देती है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहते हैं कि आखिर तुम्हारा लेवल इतना हाई कैसे हुआ? कहती है देखो तुम जैसे ऑर्डिनरी लोग ना मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। वो अपने स्वॉर्ड की ताकत दिखाता है। कहती स्वॉर्ड की ताकत देखो मैं क्या करती हूँ। वो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड की ताकत दिखाती है और उसे नीचे गिरा देती। कहती ब्रदर क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज मेरे भाई को जाने दो। इस पर क्विंग क्विंग कहती है चिंकू तुम तो बहुत जल्दी ही सरेंडर करने लगी। अचानक से वहां पर 6 रैंक की जो लाइटनिंग होती है वो दिखने लगती है। सारे सिटी के लोग भी देखते हैं कि क्वी मेंशन में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इधर हम देखते हैं कि तीनों देख रहे होते हैं कि हमें क्वी मेंशन चलना चाहिए क्योंकि मास्टर ट्रबल में हो सकती है।
प्रिंस भी देखते हैं कि 6th रैंक की लाइटनिंग मतलब क्या गड़बड़ हुई है। सैनिक आकर बताता है कि है जिसने आपके साथ नाइट स्पेंड की थी वो उसका नाम क्यों वेंगफेंग है। कहते हैं कि उसका नाम मत लो। क्योंकि कहती है डरने की जरूरत नहीं है मिस, ये जितनी भी पावर यहाँ पर आ रही है मैं उसको अपने ऊपर ले लूंगी। उसका भाई भी कहता है लेकिन वो पावर तो आई हुई होती है जो है वेंगफेंग के पास और वो उसके भाई पर अटैक करती है। कहती है ब्रदर उठ जाओ। तभी उसकी माँ बाहर निकलती है, तुम ठीक तो हो ना, और थप्पड़ मारने चलती है वेंगफेंग को तो वो पलट कर अपनी माँ को थप्पड़ मार देती है, उसे नीचे गिराती है। कहती है याद रखो जब मैं 7 साल की थी ना तब मैं अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे तुमने मेरी माँ जब कल्टीवेशन कर रही थी वहां पर आई थी और तुमने मेरी माँ को मार डाला था। कहा था मेरी माँ के दोनों बच्चों को तुम सर्वेंट बनाकर रखोगे, उन्हें नहीं मारोगी। उसकी माँ अपनी बेटी से कहती चुप रहना, सामने मत आना। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ उसने देखा था। कहती है मदर प्लीज उठ जाओ ना। इधर हम देखते हैं कि जिंगर कह रहे थे कि मदर उठो उठो। तभी उसके फादर आ जाते हैं। कहते हैं कि येनली क्या हुआ तुम्हें, येनली उठ जाओ। कि वो अपनी पावर का यूज करते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई पावर का यूज नहीं होता बल्कि उसकी तुरंत ही वहां पर डेथ हो जाती है। दोनों रो रहे होते हैं। कहती है मदर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं है अपनी माँ को मारते हुए। कहती है देखो ये ना तो मेरी माँ है ना ही आप मेरे ब्रदर, अपने फादर पर ही अटैक करती है। कहती है चलो ग्रेट ग्रैंड माँ के पास आपको भी भेज देती हूँ। उसके फादर कहते हैं लेसन सिखाना ही पड़ेगा तुम्हें। वहां पर जनरल और प्रिंस एक साथ पहुंचते हैं। जनरल कहते हैं यहाँ पर आप प्रिंस क्या करने आए। प्रिंस कहते हैं कि मैं यहाँ किसी खास के लिए आया हूँ। जनरल कहते हैं मैं भी किसी खास के लिए आया हूँ। तो दोनों कहते हैं वेंगफेंग कि उसके फादर एक कैद करने वाला कटोरा होता है जिसमें जो है वेंगफेंग को कैद कर देते हैं। कहते हैं अब इसे कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि ये मैजिकल आर्टिफैक्ट है। 3 आवर तक अगर वो बाहर नहीं निकले तो हमेशा के लिए उन्हें मार दिया जाएगा। अभी वो अंदर जाती है। कहती है वाह फादर मीन्स मेरे बेकार से फादर काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन कोई बात नहीं मैं इसमें छेद कर दूंगी। वो एक कील लेती है और कहती है बड़ी हो जाओ बड़ी हो जाओ बड़ी हो जाओ। वो कील बड़ी ही होती जा रही थी। वेंगफेंग के फादर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आए पहले इज्जत करते थे तुम लोगों की, लेकिन अब इज्जत नहीं करूंगा। इस पर जिंगू कहती है तुम्हें पता नहीं है मेरी मास्टर कितनी पावरफुल है। तो इस पर उसके फादर हंसने लगते हैं कि तुम सब पागल हो गए हो क्या, उसकी फ्यू स्किल्स के पीछे इतना ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जनरल कहते हैं कि याद रखो अगर मेरी मास्टर आ गई ना तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। कहते हैं मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो प्रिंस कहते हैं मेरी बात तो सुनोगे ना। कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। तो जिंगू कहती है कि लगता है ड्रग का असर कम हुआ था। अब यहाँ पर प्रिंस को पता चल जाता है कि उस रात वेंगफेंग ने ड्रग नहीं दिया था बल्कि जिंगू ने ड्रग दिया था। कहते हैं वेंगफेंग कहाँ है, उसे वापस लेकर आओ। कहते हैं प्रिंस इसने मेरी वाइफ को मेरी बेटी को मार दिया, वो रिबेलियस गर्ल है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे यहाँ पर मरना पड़ेगा। उसका बेटा कहता है नहीं मेरी बहन को वापस लाना ही पड़ेगा। उसकी बहन कहती है कि ये तुम लोगों की सिर्फ थिंकिंग है, ख्वाहिश जो हमेशा ख्वाहिश ही रह जाएगी, आज हम लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो कटोरा आसमान में उठाते हैं। कहते हैं बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए आज इसे मरना पड़ेगा। लेकिन अचानक से वो कटोरा पूरी तरीके से टूट जाता है और उससे निकलती है वेंगफेंग। कहते हैं ये कैसे हो सकता है। कहती है फादर आप ना बिल्कुल घटिया कल्टीवेशन करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। कहते प्रिंस आप मुझे बचाने आ गए ना। कहते नहीं तो मैं बिल्कुल भी बचाने नहीं आया हूँ। कहते और उसके बट पर खूब तेज से मारती है। कहते ये क्या किया तुमने। कहती क्या सबको बता दो क्या कि उस रात हम लोगों ने क्या क्या किया था और आपके बट पर। कहती चुप बैठो ये क्या कह रही हो, तुम औरत हो या नहीं हो। कहती औरत ही हूँ लेकिन अब मैं क्या करूँ, सबको बताने का मन कर रहा है। कहते अच्छा चुप बैठो। पीछे से सैनिक कह रहा था जनरल से कि आपकी एक्स वाइफ को लगता है उसका जो है लवली हस्बैंड मिल गया है। कहते हैं कोई बात नहीं अब हमारी मास्टर हैं, हम लोगों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। कहते हैं हाँ हाँ सही कहा। उसके फादर कहते हैं कि क्या सच में मैं वेंगफेंग की पावर को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। से जिंक्यू भाग जाती है। कहती फादर रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। ईंट लेती है और अपने फादर को मारने चलती है। कहते हैं प्लीज मुझे इस ईंट से मत मारो। यहाँ पर जिंगर कहती है क्या सच में मंत्री ईंट से डर रहे हैं। जनरल और बेवकूफ दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम लोग भी तो ईंट से ही डरे थे ना, ये ईंट बड़े काम की है। यहाँ पर वो हथियार निकाल लेती है। कहती फादर इससे सजा देना सही रहेगा ना। वहां पर वो घूम घूम के मारने लगती है, इतना मारती है बाकी सब हंस रहे होते हैं। उनको कहती है कि चलो हम लोग शो का आनंद लेते हैं और सबको सनफ्लावर के बीज देती है। कहती है कि चलो अब हम लोग नई शुरुआत करेंगे। वैसे जिंगू जहाँ भी भाग कर गई हो हम लोग उसे पकड़ लेंगे। कहते हैं कि जिंगू भाग कर जाती है। कहती है मास्टर मदद करो। कहते हैं क्या है यहाँ पर क्या करने आई हो, हम दोनों का रिश्ता सामने नहीं आना चाहिए।
उसने मेरी माँ को भी मार डाला और ब्रदर को, फादर को भी। कहते हैं कि वेंगफिंग, कहती हाँ वेंगफिंग। अभी मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस नहा रहे होते हैं, चोरी चुपके देख रही होती है। वेंगफिंग बाहर से कहती है कि कम ऑन, और नहाओ ना, और पानी डालो, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि कहती पकड़े जाएंगे। प्रिंस को पता चल जाता है। कहते क्या करने आई थी यहाँ पर। कहती है कि ऐसे ही नहीं, हम लोग एक दूसरे को जानते थे, तो मैं मिलने आई थी, मैं जा रही हूँ। कहते कहाँ जा रही हूँ, वैसे तुम्हें नहाते हुए लोगों को देखना बहुत पसंद है ना। उसके हार्ट में दर्द होने लगता है क्योंकि वहां पर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। कहते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये शब्द पहले भी बोले हैं। कहती थी यानी याद आ गया ना। कहते क्या हम दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो उसके एक कंधे पर हाथ रखती उसके गालों को छूने लगती है। कहती है कि क्या कपल बन जाए। बोलो ना, कपल कितने अच्छे लगेंगे। बाहर से एक उनको कह रही थी चलो ऑरेंज छीलो। दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ देखते हैं। कहते हैं ये बताओ कि हम दोनों कब से जानते हैं। कहती है कि मेरी मिस तो झूठ बोलने में अव्वल दर्जा प्राप्त करके रखा है। कहते हैं बताओ ना कब मिले थे। कहती है बात वो ऐसे थी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पता है 7 रातें मैंने आपके साथ गुजारी और 8 दिन। उस 7 रातों में आपने मेरे साथ बहुत कुछ किया। कहते क्या किया बताओ ना। मैं क्या बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है कि आपने तो मुझे छोड़ा ही नहीं। पूरे 7 रातों तक वो रोने का नाटक करती, गले लग जाती है। कहती इसी बहाने कम से कम छूने को तो मिल रहा है। ये बॉडी ये सब कुछ पता नहीं दोबारा कब छूने को मिलेगा। जाने लगती है वहां से। कहते 1 मिनट जा क्यों रही हो। 7 रातों की बात की है ना, तो चलो 7 रातों का एहसास तुम्हें दिलाता हूँ। छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। वो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो कहते ही है कि बस प्लीज मुझे छोड़ दो। कहते हैं कि अभी तो 4 टाइम्स ही हुआ है। कहती है कि क्या सच में मुझे मार ही डालोगे क्या। ईंट निकालती है और प्रिंस के सर पर मार देती है। कहती है ह्यूमन है या नहीं है, या राक्षस है जो मेरे पीछे ही पड़ गया। अपना जूता पहनती है, वहां से निकल जाती है। पता चलता है कि मैजेस्टी का बुलावा है। लेकिन अब प्रिंस को अपना बेहोश कर चुकी होती है तो अपना ही वेश बदल लेती है। कहती है कि चलो चलते हैं। हाथ पकड़ लेती है क्योंकि का। कहती है अरे ये क्या। कहते हैं अरे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता हूँ क्या, तुम भी उसका हाथ पकड़ लो। तीनों महल में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर हम मेजेस्टी को देखते हैं जिनको चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई थी और वो बहुत ही हैवी फील कर रहे थे। अगर आप अपने आप को सही करना चाहते हैं तो आपको प्रिंस का हार्ट लेना पड़ेगा, हार्ट ट्रांसप्लांट। सब कहते हैं कि ऐसा मत करिए, इससे प्रिंस की डेथ हो जाएगी। तभी वहां पर इम्प्रेस आ जाती है। कहती क्या ये सच में कारगर है। कहते हैं हाँ ये कारगर है। 2 खरगोश लाए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करके दिखाया जाता है। एक की डेथ हो जाती है, एक बच जाता है और वो भागते हुए बाहर जाता है। वेंगफेंग कहती है कि ये तो काफी अच्छा है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे अंदर जाते हैं तो मैजेस्टी को क्या लग रहा था कि शायद प्रिंस उसे अपना हार्ट नहीं देंगे। तो जिंगो कहते मुझे माफ करना प्रिंस, लेकिन आप मुझसे शादी नहीं कर रहे थे ना, तो आपकी जान चली जाए बचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैजेस्टी कहते मुझे तुमसे कहना है, लेकिन वो कह ही नहीं पा रहे होते हैं। कहती है कि प्लीज कहो ना। तब कहते हैं ग्रैंड मास्टर आप ही कहिए। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि प्रिंस जो है मैजेस्टी को दिक्कत हो गई है, इसी वजह से आपका हार्ट चाहिए। कहते हैं हार्ट चाहिए, ठीक है प्रिंस का हार्ट चाहिए, ले लो। यहाँ पर तुरंत ही कुंकू कहती है कि इस तरह की बातें मत करो, उसे अपना हार्ट मत दो। कहते हैं अरे नहीं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि देखो खानदानी खून चाहिए और तुम एकदम परफेक्ट फिट हो। कहते हैं खानदानी खून चाहिए तो इम्प्रेस के बच्चों को ले लो ना, उनके भी बच्चे भी तो हैं, आखिर मुझे क्यों दांव पर लगा रहे हो। इस पर इम्प्रेस कहती है वो बहुत छोटे हैं, प्लीज उन्हें दांव पर मत लगाइए। ये मैजेस्टी कहते हैं तुम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो खून। मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं आपको खून ना दूं। इस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं देर नहीं करनी चाहिए, इसका हार्ट निकाल लेना चाहिए। कहता है कि आपको कौन सा हार्ट चाहिए, मेरे पास तो कई सारे हार्ट है। कहते क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, ये देखो मेरे पास कई हार्ट है। ठीक है ट्रे लेकर आओ। वो कम से कम 5-6 तरीके के हार्ट निकालता है। कहते भला ये क्या है, ये कैसा मैजिक है। कहते देखो ये प्यार भरा है, ये रोमांस भरा है, ये वाला जो है मुझे पैशन की याद दिलाता है कि मुझे अपना काम अच्छे से करना है। ये है जो है जो लोग मुझे रिसीव करते हैं, जो लोग मुझे धोखा देते हैं, मैं उनका बहुत बुरा हाल करता हूँ। ये इस वजह से कौन सा हार्ट चाहिए आपको। सारे हार्ट उठाकर नीचे फेंक देता है। तब यहाँ पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं ये क्या किया तुमने। जिससे आपके हेडेक रहता है और ये सब इस ग्रैंड मास्टर की वजह से हो, क्योंकि इसने ही आपके साथ ये किया है। इस पर जिंगू सामने आ जाती है कि मेरे मास्टर ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। वहां पर उसके बालों से हेयर पिन निकाल देता है। सबको पता चल जाता है असल में जो शिष्य है वो लड़की है। कभी भी ग्रैंड मास्टर के पास लड़की नहीं थी, इस बात का उन्होंने दावा किया।
मैजेस्टी कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे धोखा दे सकते हो। सबको पता चल जाता है कि वो जिंगुए कहती है कि प्रिंस इसे अभी यहाँ पर मारो क्योंकि इसने हम सबको धोखा दिया है। कहती है नहीं नहीं, ग्रैंड मास्टर कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। इस पर मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ग्रैंड मास्टर ने ही मुझे इस हालत में पहुंचाया है। वहां पर ट्रूथ स्टोन आ जाता है। कहते हैं ये ट्रूथ स्टोन बहुत ही लॉयल है, अगर तुमने झूठ बोला तो ये ब्लैक हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि इसकी बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये फ्रेंड्स है, ये ज़रूर कोई और है। कहते हैं चलो इसके साथ गेम खेल ही लेता हूँ। कहते हैं ठीक है, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ट्राई तुम पहले करोगे। कहते हैं ये बताओ कि तुम रीजेंट हो या नहीं, या कोई और हो। मैं सोचती हूँ वाह, ये ओल्ड मैन तो काफी होशियार है। कहते हैं मैं नहीं हूँ रीजेंट। क्या मतलब, फिर तुम कौन हो? तभी पीछे से आवाज आती है कि प्रिंस यहाँ पर है। वो तुरंत ही सामने आ जाती है कि मैं तो वेंग फेंग हूँ। प्रिंस आकर हाथ पकड़ लेते हैं कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। पीछे से जिंगू कहती है आप ऐसे नहीं कर सकते। इम्प्रेस कहती है क्या मतलब है? अब मैजेस्टी कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहते थे तुम? कहीं ग्रैंड मास्टर आपको पॉइजन देना चाहते थे? ये रहे उसके सबूत और ये सारी चीजें। जैसे ही मैजेस्टी देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने तो हद पार कर दी है, इसे तुरंत ही अरेस्ट कर लेना चाहिए। कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे अरेस्ट करे? लेकिन जिंगू कहती है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, ये राज्य हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन इतनी देर में इम्प्रेस कहती है मुझे माफ कर देना। वो मैजेस्टी को चाकू मारती है। कहती है ये क्या किया तुमने? कहते हैं कि क्या किया तुमने? फिर से मारती है। कहती है मुझे माफ कर देना। आप मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे, आपने मेरी बहुत देखभाल की, लेकिन मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं प्यार किसी और से करती हूँ। तो इनको कहती ये क्या हुआ? कहती है कि देखो मरने से पहले सच सामने आ ही जाना चाहिए। पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर की प्रेमिका इम्प्रेस होती है कि बच्चे होते हैं वो सारे के सारे ग्रैंड मास्टर के होते हैं, ना कि मैजेस्टी के। थी मैजेस्टी इम्प्रेस को चाकू मार देते हैं। कहते हैं मैं जिंदा नहीं बचूंगा तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी, तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। वहाँ से ग्रैंड मास्टर और जिंगू जा रहे होते हैं तो तुरंत ही वेंग फेंग उन लोगों का रास्ता रोक लेती है, लेकिन मास्टर काफी होशियार होते हैं, वहां से भाग जाते हैं। मैजेस्टी की डेथ होने वाली होती है। कहते हैं कि अब देखो मैं मरने वाला हूँ, तुम मुझे बचा नहीं सकते हो, इस नेशन का ध्यान रखना। वहाँ पर जिंगू जा रही होती है। कहती है कि इस तरह मेरे मास्टर मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कहती है कि तुम स्टूपिड हो, तुम जितना मास्टर पर विश्वास करती थी ना, वो तुम्हारे मास्टर बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस तुम्हारा यूज कर रहे थे। एक बार वो इम्प्रेस को जरूर बचा लेते, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। कहती है नहीं नहीं ये झूठ है। वहाँ पर जिंगू कहती है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। कहती है कौन सा क्वेश्चन? बताओ कि तुम वेंग फेंग हो या नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? कहती है कि वेंग फेंग की तो उसी दिन डेथ हो चुकी थी। अच्छा तो वेंग फेंग मर चुकी तो भला मैं तुमसे क्यों डरूं? मैं हारी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हारी हूँ। कहती है यकीन नहीं तो जाकर घर में पता कर लो। यूज कर रहे थे वो नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। इम्पर और इम्प्रेस आ जाते हैं हॉल में। कहती है कि देखो मैं यहाँ पर सबके सुनने के लिए बैठी हूँ, लेकिन इतना ज्यादा मेरे सर पर लोड है ना कि मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा है। इस पर प्रिंस कहते हैं बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। कहती ठीक है फिर बैठ जाती हूँ। देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। कहते हैं कि अब ये लोग यहाँ पर क्या करने हैं? पता चलता है कि उसमें ग्रैंड मास्टर भी होते हैं, कबीले से आए हैं। प्रिंस कहते हैं कि हम लोगों ने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया है, तो क्या करने आए हो? कहते हैं बस हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछने आए हैं, उनके जरिए अदला बदली होगी। वहां पर कंपटीशन का स्टार्ट होता है। सारे के सारे सवालों का उत्तर एक एक करके ना दे रही होती है जो है वेंग फेंग, और अपना ऑरेंजेस खा रही होती है। वहां पर एक पोएट भी होता है। कहते हैं कि मैं कंपटीशन करूंगा इस प्रिंसेस से, लेकिन वो पोएट भी लास्ट टाइम पर हार जाता है। ग्रैंड मास्टर के सर पर मारती है। कहती है भला आप अपना मास्क उतार भी दो, लोगों को पता चल जाएगा। जैसे उसके ऊपर अटैक करने चलते तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अब सबको मरना पड़ेगा। कहती बहुत बोलते हो तुम। जैसे उसके ऊपर ईंट से अटैक करने चलती तो बार बार वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लास्ट में वो ईंट मार ही देती है। अचानक से बादल काले हो जाते हैं। कहती ये क्या हुआ? वहां से वो एक डंडा उठाकर बाहर आ जाती है। कहते हैं कि लगता है ड्रैगन गॉड आने वाले हैं, आज यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। सामने से ड्रैगन आ जाता है और वेंग फेंग को पता चल जाता है कि वो अंडा लेने आया है। वो हेवन का अंडा लेने आया है क्योंकि उसके साम्राज्य से किसी ने अंडा चुराया है। कहती है कि ये लो अपना अंडा, और फेंक देती है। अभी तुरंत ही जो मैजेस्टी होते हैं ना, उनके पूरे बाल व्हाइट हो जाते हैं। कहती टियानी फाइनली तुम अपने ट्रू फॉर्म में आ ही गए ना, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं अटैक करो इन लोगों के ऊपर, लेकिन वो अटैक नहीं करता है। ड्रैगन गॉड कहते हैं कि मेरे कहने पर अटैक
करेगा हिम्मत कैसे हुई मेरे साम्राज्य से अंडा चुराने की। और वहां पर उन सबको एक एक करके ड्रैगन खा जाता है। कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कहते हैं कि चलो अब तुम्हें यहाँ पर चलना है। सबको वहां से अलविदा कहती है, लेकिन वेंग फेंग को गुस्सा आ जाता है। कहती है बस मैंने तुम्हें सावर करते हुए देख लिया था, इस वजह से तुमने श्राप दे दिया, मुझे धरती पर भेज दिया। कहती है कभी भी दोबारा नहीं करूंगा, सच में कभी भी नहीं करूंगा, चलो ना मेरे साथ। कहती है ठीक है चलो हेवन चलते हैं। वापस आती है, कहती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, मार के आगे बढ़ती है। इस पर ड्रैगन गॉड कहते हैं अभी भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो क्या। कहती है कि जाना तो पड़ेगा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कहते नहीं जाने दूंगा। वो उसको किस करने लगते हैं कहते हैं कि अब तो तुम मेरे पास ही रहोगी, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।